हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिएगा, मेरे साथ आज आप करने वाले हैं प्लेस वैल्यू। बहुत ही बेसिक टॉपिक, प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे आने वाले एमसीक्यूज पे या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पे। वहां हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज में आपको 4 और 5 डिफरेंट वीडियोस हम देंगे। पूरा सीरीज आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल जीरो से हम टॉपिक को शुरू करते हैं आज वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा आपका। देख, सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िएगा आराम से। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज इट्स वैल्यू ड्यू टू इट्स प्लेस इन द नंबर। यानी कि उसका प्लेस मैटर करता है कि वो डिजिट उस नंबर में कहां पे है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास नंबर है दिस दिस इज 6795। क्लियर? तो ये आपका कौन सा प्लेस है? दिस इज वंस प्लेस। ये क्या है? टेंस प्लेस। और 7 क्या होगा? हंड्रेड्स प्लेस। और ये क्या होगा आपका? थाउजेंड्स प्लेस। ऐसा ही होता है, सबको पता है। ठीक है ना? ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, दिस इज हंड्रेड प्लेस, दिस इज थाउजेंड्स प्लेस। और उसके बाद 10,000 प्लेस, देन लैख, देन 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, एटसेट्रा एटसेट्रा चलता रहेगा। ओके, तो यहां पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? पीवी लिखता हूं मैं यहां पे। क्यों लिखता हूं पीवी? क्योंकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए, कि आप कैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में ट्विस्टेड क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? 5 ओनली। ठीक है, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा? अब आप ये बताइए, 9 कौन से प्लेस पे बैठा है? 9 बैठा है टेंस प्लेस पे, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 टेंस, यानी कि 9 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 into 100, because 7 is at 100th place, right or not? 7 is at 100th place, तो क्या होगा? 700 हो जाएगा। एंड 6 is at a 1000th place, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 6 का 6000। और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 के बाद देखिए राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो 3 जीरोस लगाएंगे। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 7 के बाद 2 जीरोस लग गई। 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 ओनली, तो 1 जीरो लग गई। राइट? 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाऊंगा मैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू, और यहां पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ये सब हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। और यहां तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, बिकॉज हम सबका प्लेस वैल्यू ही निकाल रहे हैं। लेकिन यहां लिखना बहुत जरूरी तब हो जाएगा जब हम एक ही क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये तो हुई प्लेस वैल्यू की बात। अगर कोई डिजिट जीरो हो जाता है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। समझ आ गया सबको? ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए और एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहां पे अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए 9507, तो ये आपका हुआ दोस्तों वंस प्लेस, ये आपका हुआ टेंस प्लेस, एंड 5 इज योर हंड्रेड प्लेस, और ये आपका 10,000 प्लेस। ठीक है, अब फिर से हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 होगा 7 ओनली, बिकॉज 7 इज एट वंस प्लेस, और 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो वो 7 एज इट इज लिखेंगे हम। क्लियर? 7 वंस जिसको बोलते हैं हम, कई बार ऐसा भी बोलते हैं 7 वंस। ठीक है ना? यानी कि 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 क्या होगा? 7 ओनली। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 7 इंटू 1, बिकॉज 7 इट एट वंस प्लेस, तो वो 7 हो गया। अब देखिए 0 इज एट टेंस प्लेस। ये एग्जांपल मैंने स्पेशली लिया है बिकॉज यहां पे 0 है आपके पास। सो 0 इंटू 0 इज एट टेंस प्लेस, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 10 0। ठीक है, तो 0 का प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में 0 होगा, चाहे वो कोई भी प्लेस पे बैठा हो। क्लियर? अब देखिए 5 का प्लेस वैल्यू, हम यहां पे सब प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। प्लेस वैल्यू, ये पीवी आपको बता रहा है प्लेस वैल्यू, और जब फेस वैल्यू निकालूंगा तो मैं लिखूंगा एफ वी, फेस वैल्यू। ठीक है, 5 का 5 इंटू
5 इज एट 100th प्लेस, तो 5 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 500। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इंटू 1000 दैट इज 9000। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिजिट्स का फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। क्लियर। चलिए अब समझते हैं हम फेस वैल्यू की डेफिनेशन को। देखिए फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ ओनली। जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू वो डिजिट ही होता है दोस्तों, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसका प्लेस आपको देखना ही नहीं है। क्या लिखा है, इट्स प्लेस डज नॉट मैटर, उसका प्लेस मैटर ही नहीं करता है कि वो कहां पे है। देखिए कैसे, इसी नंबर में हम फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और इस बेसिक टॉपिक को समझने के लिए पूरा सीरीज आप जरूर देखिएगा। पार्ट 1 ओनली सफिशिएंट नहीं है, ये तो बहुत बेसिक पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे फेस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन डिफरेंट राइटर्स कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, वो सब हम डिफरेंट बुक से पूरा कलेक्शन दूंगा मैं आपको। चलिए अब हम निकालते हैं दोस्तों फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं देखना, उसका प्लेस आपको चेक नहीं करना है। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज, आप लिखेंगे यहां पे FV, मतलब फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 ओनली, फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 ओनली, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 ओनली। और अब यहां पे आप लिखेंगे FV, क्या लिखेंगे FV, और ये क्या लिखेंगे आप, फेस वैल्यू FV 9 ओनली, ठीक है। तो देखिए हर एक डिजिट का फेस वैल्यू क्या है, वो डिजिट खुद होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको 4-5 वीडियोस में दूंगा, एक भी सीरीज आपको छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी आप इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको प्रूव करूंगा ये चीज, ठीक है। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9, आपको 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, ध्यान रखिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 का आपको फेस वैल्यू निकालना है। अब दोनों ही वैल्यूज पे कंबाइंड क्वेश्चन आ गया और पूछा क्या है आपसे, सम पूछा है। अब यहां पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए नंबर लिखते हैं, पहले यहां लिख लेता हूं मैं 5 9 6 7 2, दिस इज माय गिवन नंबर आपके पास ये है और आपको सम फाइंड करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 का। देखिए तो पहले निकालते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, 9 इज एट विच प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 9 इज एट 1000 प्लेस, सो 9 इंटू 1000, तो 9 का प्लेस वैल्यू हो गया दोस्तों 9000, करेक्ट। अब है मेरे पास फेस वैल्यू ऑफ 7, तो यहां पे हम लिखेंगे PV प्लेस वैल्यू और यहां पे हम लिखेंगे FV, क्योंकि एक ही डायग्राम में हम दोनों चीजें बता रहे हैं तो हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा, आपको बताया गया था, जस्ट अ वेट डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो फेस वैल्यू आपके पास हो गया 7 ओनली और फेस वैल्यू आपके पास हो गया 9000, क्लियर। सो अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू नहीं पूछा गया है, आपसे इन दोनों का सम पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड सम, सो 9000 प्लस 7 इट विल बी 9007, क्लियर। आपको इन दोनों का सम करना था, तो आप सम कैसे करेंगे, कॉलम मेथड का यूज करिए, ठीक है, और आपके पास आंसर हो जाएगा 9007, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, थोड़ा सा चेंज के साथ क्वेश्चन आ गया, इस पर आपसे सम नहीं दोस्तों, इस पर आपसे डिफरेंस पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा कितनी बातें आपसे इस क्वेश्चन में, 3 बातों पे आपको फोकस करना है कि आपको एक तो डिफरेंस निकालना है, पहली बात, दूसरा आपको निकालना है फेस वैल्यू ऑफ 9 और तीसरा आपको निकालना है प्लेस वैल्यू किसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। तो तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तब आप जाके आंसर पे पहुंच पाएंगे। सो माय नंबर इज
96542। क्लियर। अब आप देखिए फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा बच्चे, 9 का फेस वैल्यू तो किसी भी डिजिट का डिजिट इटसेल्फ होता है, तो फेस वैल्यू ऑफ 9 तो 9 ही रहेगा। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, दिस इज पीवी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 is at ones, tens, 100, 5 is at 100th place, so आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 500। अब आपसे डिफरेंस क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डिफरेंस के केस में हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले रखना है, ऑलवेज। अगर लिखा हो ना सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तब आपको फ्रॉम के बाद वाला वर्ड वैल्यू पहले लिखना है, लेकिन जब ओनली डिफरेंस हो तो बड़ा वैल्यू पहले आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहां पे आ जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंस 500 माइनस 9, और आप यहां पे डिफरेंस निकालेंगे। यहां से आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे, यहां 10 होगा, फिर यहां 10 होगा, 10 माइनस 9 आपके पास 1 आएगा, और यहां 9 ओनली, और ये आपके पास 4 होगा, तो 491, यानी कि डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लेस वैल्यू किस डिजिट का पूछा है और फेस वैल्यू किस डिजिट का पूछा है, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। यानी कि पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालेंगे और फिर जो डिफरेंस पूछा गया है हम वो डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट विल बी द क्वोशिएंट व्हेन प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज डिवाइडेड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 फॉर द नंबर 98,645। अब यहां पे आपको दोनों ही प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो फेस वैल्यू से माइन हटा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज एट, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, तो 4 इज एट टेंस प्लेस, तो क्या होगा 4 इंटू 10, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज 40। And place value of 8 is 8 into 8 is at ones, tens, 100, 1000, it is at thousands place, तो क्या हो जाएगा, this is 8000। अब आपसे पूछा क्या गया है, और ये दोस्तों दोनों ही क्या है, प्लेस वैल्यू। क्लियर। अब पूछा ये गया है व्हाट विल बी द क्वोशिएंट, अब क्वोशिएंट तो निकालना है लेकिन डिवाइड किसको किससे करना है वो भी ध्यान रखिएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 को डिवाइड करना है, यानी कि आपसे ये पूछा गया है अगर इसको डिवाइड किया जाए 40 से तो क्या होगा। क्लियर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इजीली, 8000 डिवाइडेड बाय 40, ऐसा ही है ना। डिवाइड का मतलब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 0 to 0 कैंसिल, 4 1 जा, 4 2 जा, और ये 2 0 एस टी जाएंगे, यानी कि आंसर आपके पास रहेगा दोस्तों 200, यानी कि बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहां पे आप डिवाइड करेंगे, 40 का टेबल रीड करिए, 40 2 जा 80, यहां डिवाइड हो गया, कुछ नहीं रिमाइंडर। फिर आपके पास ये 0 नीचे आता है, टेबल नहीं जा रहा 0 पे, 0 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 0 नीचे आता है, फिर टेबल नहीं जा रहा तो ये भी 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्वोशिएंट आपके पास रहने वाला है 200। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लेस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन लगा के कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो प्लेस वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए तो भी इस तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आप फेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो आप यहां पे फोकस करिएगा, प्लेस वैल्यू किसका है, फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है 8 का, और प्लेस वैल्यू किसका है, प्लेस वैल्यू है 7 का, यानी 7 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी हर्री में काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आराम से पहले डायग्राम बनाइए, इस तरीके से डायग्रामेटिकली वे से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालिएगा। फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का फेस वैल्यू दोस्तों क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 8 विल बी 8 ओनली, और यहां पे आप लिखिए फेस वैल्यू। क्लियर। अब कह रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 इज एट, 7 कहां पे बैठा है, 7 इज एट टेंस प्लेस, वंस एंड देन टेंस, सो 7 इंटू 10 आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज 70। क्लियर।
सो अब आपको क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 70 इंटू 8, 8 इंटू 7 56 और 0 आपके पास एज इट इज आ गया, तो 560 आपका आंसर हो जाएगा। 560 यानी कि सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। What will be the remainder when place value of 7 is divided by the face value of 8 for the number this? इस बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सम नहीं पूछा गया है, डिफरेंस नहीं पूछा गया है, प्रोडक्ट नहीं पूछा गया है, इस बार आपसे रिमाइंडर पूछा गया है। यानी यहां पे आपसे देखिएगा 3 कॉन्सेप्ट ऐड हो गए हैं दोस्तों। यहां पे आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है और साथ में आपसे डिवीजन भी करवा रहा है कि आपको डिवीजन भी पता है कि नहीं है, कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। 9 आपके पास नंबर क्या है, 980,762, दिस इज द गिवन नंबर। अब देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ किसका, 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। 7 इज 8, कहां बैठा है, 1s 10s 100 प्लेस पे बैठा है। सो 7 इंटू 100 या फिर आप डायरेक्ट 700 भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिवाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, तो फेस वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास 8 ओनली। ये है मेरे पास प्लेस वैल्यू, ये है मेरे पास फेस वैल्यू। अगर एक ही डायग्राम में आप दोनों वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप लिखना मत भूलिएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, आपसे पूछा क्या गया है, रिमाइंडर पूछा गया है। चलिए दोस्तों डिवीजन शुरू करते हैं। किसको किससे डिवाइड करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 700 को फेस वैल्यू ऑफ 8 से डिवाइड करना है, यानी 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे 70, तो क्या होगा 8 8 जा क्या होगा आपके पास 64, 8 8 जा 64, बिकॉज 8 9 जा क्या हो जाएगा 72, तो हम 72 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमाइंडर हियर, 6 आपके पास रिमाइंडर आ गया और यहां से हम क्या निकालेंगे, 0 आपका नीचे आ गया। क्लियर। अब देखिए अब टेबल कितने पे जा रहा है, 8 7 जा 56, बिकॉज 8 8 जा तो 64, वो ज्यादा हो जाएगा 60 से, तो 8 7 जा 56 आप करेंगे और यहां रिमाइंडर आपके पास आ रहा है दोस्तों 4। क्लियर। तो ये आपका क्या है आंसर, ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रिमाइंडर, यानी कि यहां पे ऑप्शन में आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, रिमाइंडर इज 4। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में नॉट ओनली आपसे डायरेक्ट प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन को ट्विस्टी भी बना दिया जाता है, जैसे यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।